यदि मेरा नाम जप करोगे तो तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा। तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये अखिल लोक चूड़ामणि भगवान बोल रहे, तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा। तू मेरा नाम जप कर, तू निश्चिंत हो जा, फिर तू देखेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं, तब जान पाएगा। तो निश्चिंत होकर नाम जप कर। तस्मान नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ मानसः नाम युक्तः प्रियोष्माकं नाम युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम दृढ़ चित्त होकर के मेरा नाम जप करो। जो नाम जप करता है वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। जो नाम से युक्त हो जाता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। पीछे पीछे भगवान डोलते हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। हर समय हमारे आसपास हमारे आराध्य देव रहते। ये सिद्ध बात है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। यदि नाम चल रहा है, वाणी का गायन हो, श्याम श्यामा विराजमान है। गाते रहिए, नेत्र ठीक हो जाएंगे, हृदय के नेत्र खुलेंगे तो आप देख पाएंगे हर समय श्यामा श्याम आपके समीप हैं। ओ नाम जापक, तू भय मत कर, क्योंकि भय को भी भयभीत करने वाला महाभीषण मैं हूं। भयंकरों का भी भयंकर मैं हूं। और तू मेरा नाम जपता है तो तुझे कौन भय प्रदान कर सकता है। 5 वर्ष के बालक हैं प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यप त्रिभुवन का स्वामी है, समस्त शक्तियों का स्वामी है। हर उपाय कर लिया लेकिन कहीं खरोच नहीं लगा पाया प्रहलाद जी के तन में। भीषणों का भी भीषण मैं हूं, तू डर मत। ये विश्वास करो, श्री भगवान की महिमा पर विश्वास करो। शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन विश्वास दृढ़ हो गया, भगवान का आश्रय दृढ़ हो गया तो हमारा परम मंगल हो जाएगा। सब विपत्तियों का नाश करने वाला मैं हूं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो मेरा स्मरण कर, मैं विपत्ति का नाश करता हूं। नाम जप कर। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे मैं अभयदान करता हूं। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, ध्यान से सुन लो। चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, चाहे कोटि वज्रपात होने लगे, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं। पक्का पक्का ऐसा ही। ये बात भूलना मत मेरी। तू कभी भयभीत मत होना। मेरा नाम मैं ही हूं। नाम जप रहे हो तो मैं तुम्हें छाती से लगाए हूं। देखो, अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवद आश्रित हैं, तो आप गौर से देखना। यदि आश्रय पक्का है, पूरे जीवन की बात, कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि यदि ये सेकंड में भगवान सहायता ना करते तो जीवन की बाजी ही नष्ट हो जाती। कदम कदम पे देखा, और ठीक मौके पर ऐसा आश्चर्य में चमत्कार, ओहो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने ऐसा किया। ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है। तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। भगवान कह रहे हैं ललचा मत, ये झूठा है, माया के द्वारा रचित। मामा ने नहीं, यामा ने जो
जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है, जो है उसे नहीं दिखाना, ये माया का कार्य है। सत्य 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 केवल मेरा नाम है, नाम जप कर, मेरा नाम ले। इस माया की सामग्री और वस्तुओं की बात क्या, मैं तुझे मिल जाऊंगा। मायापति भगवान कह रहे हैं, नामानंद सागर में तुझे डुबो दूंगा। मेरे सिवा जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मैं ही हूं। मैं पूर्ण का पूर्ण हूं, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मैं शांति की शांति हूं, मैं आकाश को भी अवकाश देता हूं। जिस समय तू मेरा नाम लेकर आंखों से आंसू बहाते हुए पुकारेगा, तेरे अंदर आनंद का समुद्र फनाएगा और मैं तुझे छाती से लगाए होऊंगा। अनुभव होता है प्रभु का। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्तश्च मद भक्तो न प्रणश्यति। चाहे प्रलयाग्नि आ जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का विनाश हो जाएगा, इंद्रादि देवतागण भी नष्ट हो जाएंगे, पर मेरे भक्त का त्रिकाल में कभी नाश नहीं होता। मद भक्तो न प्रणश्यति, गीता जी में कहा है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं। मान लीजिए, मान लीजिए, जान जाओगे, जान जाओगे, निहाल हो जाओगे। सत्व शुद्धिकरम नामो नामो ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। नाम बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, नाम विशुद्ध ब्रह्मबोध करा देता है, नाम मोक्ष प्रदान कर देता है। फिर यदि नाम जपने वाला संसार की कामना करे तो ये कौन सी बड़ी बात है कि इसके पूर्ण होने में बाधा हो जाएगी। पर उतना नाम जप कीजिए, पहले पापों का नाश होने दीजिए। जो नाम जप कर रहा है उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। नाम जप कर रहे हो, हाँ आपका मन है तो चले जाइए कहीं स्नान करने, कहीं अवगाहन करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं। परम तीर्थ का अवगाहन कर रहे हो। जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा जी सबके पापों का नाश करती हूं, नाम जापक के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती है। नाम सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है, अर्थात सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम देवों का परम देव है, क्योंकि वो केशव देव को भी अपने अधीन कर लेता है, नामी को अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। अपने बस, ये शब्द बहुत बड़ा है। अजित को जीत लेता है नाम जापक। नाम परम तपस्या है। जो नाम जप कर रहा है, बहुत कठिन है, नाम जप करना बहुत कठिन है। जहां नाम जप शुरू करो तो हृदय में जलन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हृदय में जितने पाप हैं बिना भोगे उनको भस्म करना है। ये जो विचलित हो रहे हैं इनको शारीरिक दंड भोगना, इसलिए विचलित हो रहे हैं। नाम जप से जो जलन पैदा होती है वो तुम्हारे भाग्य खुल रहे हैं, जो तुम्हें शारीरिक दंड मिलने थे वो भस्म हो रहे हैं। चुपचाप सह लो। बहुत ही बच्चापन है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा। एक एक दिन आयु जा रही, एक एक श्वास नष्ट हो रही है, उस मनोरंजन का समय समझ रहे। अरे काल नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही, पता नहीं कब किस क्षण है। नाम कमाने आए थे, फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले। नाम परम भक्ति है। अगर नाम चल रहा है तो भक्ति परम भक्ति है। नाम परम शक्ति है। यदि नाम जब चल रहा है तो परम सामर्थ्यशाली हो जाओगे आप। नाम परम गति है। यदि नाम चल रहा है तो अब हमें चिंता नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। नाम सर्वश्रेष्ठ पद है। नाम जप कर रहे हैं हम, परम पद में विराजमान हैं। नाम लेने से वर्तमान भूत भविष्य तीनों पवित्र हो जाते हैं। भूत में जो हमसे गंदे आचरण हुए,
वर्तमान के नाम जपने से भूत पवित्र हो जाता है। वर्तमान के नाम जप करने से वर्तमान तो पवित्र है ही, भविष्य पवित्र हो जाता है। हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। अविराम नाम जप कर, अविराम माने निरंतर। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरी ही शक्ति दाहिका और प्रकाशिका शक्ति है, मेरे ही बल से सूर्य प्रकाशित होता है, मेरे ही बल से वायु बलशाली है, मेरे ही बल से इंद्र और नाना प्रकार की दैवी शक्तियां अपना कार्य करती हैं। मृत्यु मेरे ही बल से अपना अपना कार्य कर रहे। मेरा शरणागत, मेरा नाम जपक, कोई भी त्रिभुवन की शक्ति उसे परास्त करना चाहे ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो कितना बड़ा बल नाम जापक के पास। अधिक क्या, नित्य देहधारी भक्त को भी मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता। जो मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे सुदर्शन चक्र की भी सामर्थ्य नहीं। एक बार सत्संग में पीछे सुनाया था, देवर्षि नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं। वो हर लीला भगवान की नाम महिमा, गुण महिमा, शरणागति की महिमा पुष्ट करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। प्रताप रुद्र ऐसा उस राजा का शायद नाम था। वो बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान रघुनाथ जी विराजमान थे। श्री राम जी, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब विराजमान, सभा लगी हुई थी। नारद जी बाहर मिल गए उनको और कहा, अंदर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो? नारद जी को प्रणाम किया। जी। तो वहां बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको प्रणाम भी करोगे? हाँ जी, तो मर्यादा है संतों को प्रणाम। तो विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करोगे? हाँ, क्यों, वो तो ब्रह्म ऋषि हैं। क्यों, ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? तो कौशिक वंश में प्रकट हुए, क्षत्रिय कुल में। तो उनका नहीं, तपस्या से तो ब्रह्म पद प्राप्त किया है उन्होंने। हाँ, पर मूल में तो नहीं। आपका उद्देश्य क्या है? बस ऐसे कर लेना, माथा मत रखना। देवर्षि नारद जी के सब ऋषियों के माथा रखना। गए भगवान के दरबार में, भगवान को नमन किया, सब ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा और विश्वामित्र जी के सामने जाके ऐसे करके ध्यान भी नहीं दिया। सभा जब पूर्ण हुई, विश्वामित्र जी के पास नारद जी बैठे, बोले, आपने कुछ देखा भगवान? विश्वामित्र जी ने कहा, क्या? वो प्रताप रुद्र को? नहीं, क्या बात क्या? सबको तो माथा रख के प्रणाम किया, आपको ऐसे किया, आपने देखा नहीं? वाह, हाँ ऐसे तो किया, ये तो देखा, हमारा ध्यान नहीं गया, इस पे कोई विशेष बात है? बोले हाँ, वो कह रहे थे कि मूल में तो क्षत्रिय ही है ना, ब्रह्म ऋषि तो बाद में तपस्या से, उसकी इतनी हिम्मत, मतलब एकदम अग्नि प्रज्वलित कर दी। हमारा दंड तो मिलना ही चाहिए। देवर्षि नारद, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा वर्त उसको उधर सिखाया था और इधर ऐसे आवेश में खड़े हुए कहा, रघुनाथ आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ। भगवान, आपका अपमान कौन? प्रताप। वो जब चले गए, आपका आदेश क्या है? शाम तक उसका मस्तक हमारे चरणों में होना चाहिए। तो उनका प्रभु आपके सामने सत्य वचन कहता हूं, अगर सूर्यास्त होते होते मैं उसका मस्तक आपके चरणों में न डाल दूं, मैं रघुवंशी नहीं। आप शांत होइए। नारद जी ने बात पक्की। गए, अब वो आराम से अपने राज महल में सब बोले, खा ले, मारा जाएगा शाम तक। अभी भगवान ने संकल्प कर लिया कि शाम तक तुम्हारा गला काट के विश्वामित्र जी के होगा, महाराज आपने हमको फंसा दिया, हम तो साष्टांग लौट जाते। आप पहले तो कहा था कि केवल हाथ जोड़ देना,
बोले हम ये थोड़ी समझते थे समस्या फंस जाएगी, अब तो समस्या फंस गई। प्रभु अब बचे, बचाए कैसे बचे? रघुनाथ जी ने कहा मैं रघुवंशी नहीं, यदि उनके सत्य वचन होते हैं, भगवान कभी मिथ्या वचन नहीं बोल, मारे जाओगे, प्रभु बचा लो। एक उपाय है, महाभागवत हनुमान जी बचा सकते हैं। उनका राम जी का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? बोले अब जो कह रहे हैं तो हमारी पहुंच तो है नहीं कि हनुमान जी से हम संभाषण कर सके इस विषय में। बोले हनुमान जी को अगर कोई आज्ञा कर सकता है राम जी के अलावा तो माता अंजनी कर सकती है, चलो हम तुम्हें मिलाते हैं। अंजनी माता जी से मिला, साष्टांग दंडवत रोते हुए, मां रक्षा करो, बड़ी करुणा में। कहा कि बताओ क्या तुम्हें समस्या है? बोले मां त्रिभुवन में केवल आप ही जो हमारी रक्षा कर सकती हो। बोलो एक राजा है जो मुझे मारना चाहता है, आप बचा सकती हो मुझे? राजा मारना चाहता है? मेरा पुत्र महाबली महाभागवत हनुमान है, मैं आज्ञा करूंगी, कभी मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेगा, जाओ मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूं। नारद जी मन में सोचे काम बन गया, हमारा काम बन गया, क्योंकि अब प्रकाश होगा भगवान के नाम का। हनुमान जी महाराज आए, बेटा आज्ञा कीजिए मां, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है, अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने वाला, और मैंने कह दिया है ऐसा ऐसा। मां आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी मां रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी एकदम सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का? मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं? मां ने कहा हमने तो वचन दे दिया। हनुमान जी ने कहा फिर बुद्धियों जितनी बुद्धियां हैं वो सब सरस्वती जी, सरस्वती भी जिनकी द्वारा प्रेरित हैं वो भगवान, और भगवान जिनकी बुद्धि में बैठे रहते हैं उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है? इसीलिए परम ज्ञानी हैं श्री हनुमान जी महाराज, बुद्धि नाम अग्रगण्यम, जितने भी बुद्धिमान जन उनमें सबसे वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी महाराज बोले चल तू एकांत चल। एकांत में ले गए और बैठ, थोड़ा ही समय रह गया संध्या का, अब तेरी श्वास में जहां भी रुकेगा नाम वहीं तेरा गला कटा, बिल्कुल पक्का। बस सीताराम सीताराम सीताराम, ये क्रम न टूटने पावे, तो ऐसा शुरू कर। अगर तेरे नाम में त्रुटि हुई, अंतराय पड़ा, उसी समय भगवान का अमोघ बाण काट सकता है, अन्यथा नहीं। तू चिंता मत कर, बैठ जा। वो बैठ गए, सीताराम सीताराम सीता। हनुमान जी महाराज करताल उठाए, आसपास मत कर रहे। भगवान ने अमोघ बाण संधान किया, वो बाण आया और हनुमान जी जहां घूम रहे थे ऐसे परिक्रमा की वापस चला गया। भगवान ने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ, अमोघ बाण मोघ कैसे हो गया? लक्ष्य को बेधे बिना वापस कैसे आ गया? दूसरा बाण भगवान ने संधान नहीं किया। है क्या? कौन है त्रिभुवन में ऐसा जिसको बाण बिना बेधे वापस चला गया? लक्ष्मण जी से कहा कि जहां प्रताप रुद्र वहां तुरंत जाइए और देखिए बात क्या है, उसके गले को क्यों नहीं अमोघ बाण ने छेदन किया। गए, सर्वज्ञ हैं। वहां जो स्थिति देखी तो हनुमान जी की आंखों में अश्रु चल रहे थे। नाम संकीर्तन घूम घूम के, और वो आंख मूंदे बस सीताराम सीताराम। परम प्रेमी लक्ष्मण जी भी तालियां बजाकर शुरू कर दिया, सीताराम सीताराम। राम जी ने विचार किया कि बाण तो वापस आ गया, लक्ष्मण जी वापस ही नहीं आए, सूचना ही नहीं। और विश्वामित्र जी कह रहे हैं तो आपने प्रण लिया था कि संध्या होते होते। भगवान ने कहा कि
आप धैर्य धारण कीजिए गुरुदेव, मैं स्वयं जाता हूं। जब कहा कि मैं स्वयं जाता हूं तो बोले मैं भी स्वयं चलूंगा, देखूंगा तुम निर्णय क्या करते हो। पूरी ब्रह्म ऋषियों की समाज साथ में, नारद जी बीड़ा लिए आगे कि प्रभु हम भी देखेंगे, और सब कुछ रचा इनका है, बड़ा विचित्र खेल है इनका। महाराज जी ही गए तो देखा वो सीताराम सीताराम सीताराम, हनुमान जी महाराज सीताराम सीताराम कीर्तन कर, लक्ष्मण जी कीर्तन। भगवान ने कहा अब समझ में आया, जिसके गले में नाम निरंतर चल रहा है, मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर सकता। जो भगवान यहां कह रहे, मेरा दिव्य सुदर्शन चक्र भी छेदन नहीं कर। भगवान ने कहा गुरुदेव आपने आज्ञा करी थी कि इसका शीश आना, आपने ये नहीं कहा था कि काट कर आना चाहिए, उसको रखो मस्तक। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु इसमें न प्रताप रुद्र का दोष है न ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी का, मैं ये दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ अस्त्र से भी बढ़कर आपका नाम है। आपके अमोघ अस्त्र को कोई अगर, तो नाम आपका है। भगवान ने यहां जो कहा कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उस गले को नहीं काट सकता जिससे नाम चलता है। विश्वास कीजिए, भगवान की ऐसी लीलाएं होती हैं जिनको माया ऐसे प्रस्तुत करती है कि आपको अविश्वास हो जाए, परेशानी, उसमें गूढ़ रहस्य होते हैं, भगवान की दिव्य विधान होते हैं। हम मायाकृत बुद्धि वाले उस विधानों को नहीं समझते। नाम जापक एक अमोघ शक्ति वाला हो जाता है। आप अभी 4 दिन नाम जप किए, विपत्ति पापाचरण के कारण कोई प्रेरित होकर आ गई, माया ने कोई नाटक रच दिया, आपकी श्रद्धा खत्म हो गई। अरे युद्ध है, कभी विपक्ष से भी बाण आकर शरीर को घायल करता है तो सूरवीर पीठ दिखा के थोड़ी भागता है। ऐसे ही भजन के मार्ग में उतरा जाता है, चाहे जितनी विपत्तियां आए, अब नाम नहीं छूटेगा तो विपत्तियों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान व्यास देव जी कह रहे हैं। और ये नाम में प्रियता तभी होती जब किसी नाम जापक संत का संग हो जाता है। बिना संत संग के भजन में रुचि हो ही नहीं सकती। कहीं भी किसी का अगर नाम चल रहा है, संत संग से हो। जब वो नाम जापक स्वयं नाम का उपदेश करता है तो उपदेश के साथ एक शक्ति जाती है जिसे शक्तिपात कहते हैं। वो वचन से भी होता है, दृष्टि से भी होता है, स्पर्श से भी होता है और संकल्प से भी होता है। शक्ति जो नाम जप की है, नाम जापकों की शक्ति जब साधारण जीवों में जाती, ए तुम आज से नाम जप करो, तो क्या समझते हो, उसके साथ नाम जप की शक्ति जा रही उसके पास। दृष्टि से देख लिया, मन से संकल्प कर दिया, वचन से बोल दिया, तभी नाम जप प्रारंभ हुआ। नहीं, पापाचरण करने वाला राधा नहीं बोल सकता। विश्वास कीजिए, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न गाओ। संत जन भगवान के पार्षद हैं, अहेतु की कृपालु हैं, वो कृपा करते हैं तब नाम जप शुरू होता है। एक पति पत्नी में बहुत आसक्ति थी परस्पर, नाम जप ये सब तो आसक्ति के कारण कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। जैसे एक साधारण कामासक्त दंपति, ऐसे एक बार एक संत भगवान वहां से तो देखा कि परिवार में बिल्कुल अश्रद्धा है संतों के प्रति, ना भगवान का भजन न धर्म। तो सामर्थ्य भजन से जो जितना करता है, ऐसे उनको देवर्षि नारद जी मिल गए। तो नारद जी से कहा, परम कृपालु हो, ये दंपत्ति इस घर में रहते हैं, बहुत आसक्त हैं, क्या इनकी परस्पर आसक्ति हट सकती है और भजन हो सकता है? बोले तो ऐसे हो जाएगा, चुटकी बजाते। बोले इतना आपस में प्रेम करते हैं कि उनका मन ही नहीं हटा सकते आप। बोले आप 2-4 दिन में फिर कभी आना तो देखना, ये साष्टांग दंडवत करके आपको प्रसाद पवाएंगे, ऐसी इनके अंदर भक्ति आ जाएगी। नारद जी गए, पति कहीं बाहर कार्य से गया था, पत्नी कहा कैसे आप संत भगवान कैसे आए? एक खास बात बताने आए हैं तुम्हें। क्या? ये जो तुम्हारा पति था ना,
ये पूर्व जन्म का नमक बटोरने वाला नोनिया था। बोले नहीं प्रभु ऐसा नहीं। बोले रात में जब सो रहा हो तो तुम उसकी त्वचा को चाट के देखना, बिल्कुल हमारी बात सत्य मिलेगी। तुम जो इतना प्यार कर रहे हो तुम्हारे काबिल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का। कहाँ खेत है तुम्हारा जहां पति गए? बता अमुक जगह। नारद जी गए। कैसे बाबा जी? बोले एक बात बताने आए, जिसको तुम पत्नी को बहुत प्यार करते हो ना, नागिन है पूजन। बोले आप कैसे कर? बोले हमें त्रिकालज्ञ हम जानते हैं। बोले अगर परीक्षा करनी हो तो रात में सोने का नाटक करना, देखना जबान निकाल के आगे। देवर्षि नारद जी ने अब वो कि बाबा जी बोल गए थे कि तो रात में वो सोने का नाटक, डर भयानक उसके सता रहा था कि नागिन है पास में। अब वो जब चाटने होगा तो जो ही जवाब निकाले फिर समझ गए वो, और चिल्ला पड़े वापस। बड़ा तो दृष्टांत सागर का है ये। तो अब रात तो बहुत विघ्नकारी हो गई, आपस का प्रेम एकदम खत्म। सुबह देवर्षि नारद जी आए, बोले ये तो हमने आपके साथ विनोद किया था, वस्तुतः ये नागिन नहीं है, वस्तुतः ये ऐसा नहीं। हमें समझाने आए कि तुम दोनों का प्रेम ये नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। जीवन की सार्थकता भगवान नाम जपने में है, भगवत आराधना में। नारद जी की कृपा से उनके हृदय में भक्ति जागृत हुई। अगर हमें संत ना मिले तो सच्ची कहते हैं भगवान के चरणों में या नाम में प्रीति हो ही नहीं सकती। बस केवल इतना लगता है कि नाना प्रकार की भोग सामग्री जो हम भोग रहे हैं, ये किसी को यही नहीं लगता कि यहां से छोड़ के जाना है। दूसरे को फूंक के आ रहे हैं और स्वयं को ये पता नहीं कि यहां से छोड़ के जाना, यहां से कुछ नहीं ले जाना। शाश्वत शांति की खोज के लिए अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, वो केवल श्री भगवान में मिलती है। जो उपासक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम जप करता है, खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए, सदा पवित्र यह नाम है, सदा उजाला तोए। जो नाम जपने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन लगा के बैठे, आप आसन में बैठे, नहीं। गृहस्थी धर्म में आप खेत जा रहे हैं नाम जप करते हुए, आप एक एक फावड़ा चला रहे हैं नाम जप करते हुए, क्या चला जाएगा? बड़ी सामर्थ्य नाम में, एक अमोघ सामर्थ्य नाम में। आप विश्वास कीजिए, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अश्रद्धा से भी नाम उच्चारण कर लिया, भारी पड़ेगा यमराज के हिसाब में। मान लीजिए ये माया का ऐसा प्रभाव है जो आपको भजन में नहीं लगने दे रही। इसका कार्य है आपकी श्वासों को व्यर्थ करना। देख लीजिए, कोई दृश्य दिखा के, कोई भोग भोगा के, कोई बात के चिंतन में फंसा के, किसी क्रिया में लगा के, इसकी चाल है कि भजन ना होने देना। दो शक्तियां भगवान की ये प्रबल, एक माया शक्ति विस्मरण और भक्ति शक्ति स्मरण। ऐसी तो अनंत शक्तियां हैं, पर विशेष प्रभावशाली ये दो शक्तियां हैं भगवान की। एक है जिसकी शरण में जीव आ जाए तो भगवत स्मृति में तन्मय कर दे, समस्त दुखों का नाश करके, भक्ति। और एक माया शक्ति भगवान का विस्मरण करा दे। हम सब माया शक्ति के द्वारा फांस लिए गए हैं। वो हर चाल यही चलती कि भजन छूट जाए। आप देख लो, कोई मिलेगा, कुछ खान पान दृश्य भोग क्रिया सब में भजन छुटाने की सामर्थ्य है माया के द्वारा। और भक्ति का जब प्रभाव चलता है तो एक एक कवल जा रहा है राधा राधा राधा, जल पी रहा है राधा राधा राधा, कार्य कर रहे राधा राधा, बड़ी सामर्थ्य। खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए। यदि हम सोने जा रहे हैं तो मानो हमारा जैसे मरण के समय स्थिति ऐसी होनी चाहिए। पता नहीं जगे कि ना जगे, ये आखिरी रात हो, क्या पता। रात ही में सोते सोते दिल फिल हो जाए, इसका क्या पता। तो सोते समय एकदम एकाग्र, राधा 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 राधा। नाम ही ले जल पीजिए,
नाम ही लेकर खा, नाम ही लेकर बैठिए, नाम ही ले चल राह। जब लग जागे नाम जपे, तन मन सू यह बीत। चरण दास यों कहत हैं, हरि बिनु और नमीत। अगर जल भी पान कर रहे हो, नाम जप करते हुए करो, तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा। एक एक कवल भोजन पा रहे हो, राधा राधा राधा, वो आध्यात्मिक बल प्रकट करेगा, विचार पवित्र करेगा, आचरण शुद्ध करेगा। नाम लेकर के बैठिए, नाम लेकर के चलिए, नाम लेकर के सोइए। जब लग श्वास है तब तक नाम जप करो। देखो, हरि नाम जैसा, भगवान नाम जैसा कोई मित्र नहीं है, ऐसा बड़े बड़े संतों ने अनुभव किया है। क्यों नाम जप नहीं हो पा रहा? कामी मति विष्ठल सदा चले चाल विपरीत। सील नहीं सहजो कहे, नैनन माही अनीति। गंदे नेत्र, जिधर देखे वो पापाचरण की वृत्ति देखता रहता है। वाणी गंदी, दूसरे की निंदा चुगली पाप करना। मति गंदी, काम बहुत ही गंदा मलिन स्वभाव बन गया है। जिधर देखो, मंदिर जाओ, संत के समीप जाओ, बहुत सावधान। बड़ा बढ़िया सौभाग्य मिला है, बिना भगवान की कृपा के संयोग नहीं बनता। जैसे आप बैठे सुन, उस समय आप वो वस्तु ग्रहण करो जो कहीं नहीं मिल सकती, सत्संग। उस समय भी आपकी दृष्टि मलिन जा रही। कामी मति विष्टल सदा, एक तरफ रबड़ी रख दो, एक तरफ बिष्ठा पड़ा है, तो सूकर बिष्ठा की तरफ दौड़ेगा। हम लोगों की बुद्धि सूकर की तरह हो गई, मलमूत्र के शरीरों के भोगने की तरफ भाग रही। कौन सा इसमें परम सुख है? अरे इसी से हटने के लिए तो भगवान ने अवसर दिया, मानव देह, सत्संग दिया, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत भाव में डूबने का अवसर। फिर भी वही गति। सदा रहे चित भंग ही, हृदय स्थिरता नाही। ऐसे लोगों का बड़ा चित्त चंचल होता है, हृदय स्थिर नहीं होता है। क्या करें? अगर ये भी नाम जप करने लगे तो सब शांत हो जाएगा, काम शांत हो जाएगा, मति पवित्र हो जाएगी। अगर हमारे हृदय में काम बसा रहा तो नाम नहीं चल पाएगा, नाम रुक जाएगा। हमें एक एक चीज पावन करनी इसी नाम से। वाणी, नेत्र, श्रवणेन्द्री, संपूर्ण शरीर, अंतःकरण, तब भगवत मिलन होता है। इसी शरीर को भगवान हृदय से लगाते, ध्यान रखना। जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भाव में केवल प्रकट होते हैं। जैसे हम आप देख रहे हैं, हम आप मिल रहे हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं। सच्ची मानिए, वो यही हैं, हर समय पास हैं। जिस समय हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई, शरीर पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया, भगवान करुणा करके प्रकाशित हो जाते, माया का पर्दा हटा देते हैं। ये तिल है, उसका तेल लीटरों में बिकता है, और जब पुष्प के पराग के रस से मिला दिया जाता है तो तोला में बिकता है। उसे फुलेल कहते हैं। जो इत्र में मिलाया जाता है, जो मूल इत्र होता है तो बहुत थोड़ा होता है उसमें, और अगर महंगा तो फिर चंदन में, या और ये जो तिल की कीमत है और जो सुगंधित इत्र की कीमत है, किसी तरह मेल नहीं बनता। वो लीटरों में बिकने वाला, वो तोला में बिक, पर जब तिल का संयोग तेल का इत्र से हो जाता है तो वो भी तोला में बिकने लगता है। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, जो संग है यदि रसिकों का हो जाए तो आप कीमती बन जाओ। अभी माया ने हमको दुर्दशा में पहुंचा दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। सच्ची मानिए, शरणागति का प्रभाव बहुत बड़ा है। ये नौजवान यौवन अवस्था के बच्चे संपूर्ण मनोरंजन त्याग किए हुए, भोगों का त्याग किए हुए, स्वामी जी की अपार कृपा,
देखा है भ्रमण के समय, देखा है सब, और यहां भी देख रहे हैं। 100 में 100 अभी दोपहर तक बदल जाए भगवान जाने। अभी 100 में 100 आज्ञा पर चल रहे, 1% जो धर्म विरुद्ध आचरण है वो नहीं। भजन की पूर्णता तो श्री जी की तरफ से होगी, वही करवाएंगी, लेकिन धर्म विरुद्ध छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको केवल खेल खिलौनों से मतलब, वो ऐसे अकाउंट दिखाते हैं, इतने बड़े हैं, 60,000 राधा नाम जपा, और बढ़ाओ अगली बार 80,000 राधा नाम। इनकी क्या कोई महिमा जाने, अभी ठीक से चल नहीं पाते, 70-80 हजार राधा नाम जपे छोटे छोटे बच्चे, इनकी महिमा आगे जानते हो क्या प्रकाशित होगी। यही जगत को पावन करने वाले, चाहे गृहस्थ बन जाएं चाहे विरक्त बन जाएं, दोनों में ये जगत पावन करने वाले महात्मा होंगे। कहा न होई संत संग ते, देखो तिल अरु तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। इत्र की भांति तेल बिकने लगता है। संग का प्रभाव देखो, इत्र के संग से वो इत्र की तौल में बिकने लगता है। ऐसे ही अगर हमें संत संग मिल जाए तो पारस और संत में बड़ा अंतर है। पारस तो लोहे को छूकर सोना बना देती, पारस नहीं बना देती, लेकिन संत आप सरिस चाहे सब कीन्हा, अपने समान सबको बना देते हैं। जब श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मिलता है तो विशुद्ध संतों का संग होता है। और धर्म साधन भजन फीके बिनु अनुराग, जैसे बागो बनत नहीं जो न होई सिर पाग। अगर रसिकों का संग न हो तो अनुराग का मार्ग नहीं मिल सकता, प्रेम का मार्ग नहीं मिल सकता। नाटकबाजी बहुत हो सकती है, अहंकार की पूर्ति वाली साधनाएं हो सकती है, प्रेम नहीं। प्रेम बड़ा गुप्त विषय है, हृदय का गुह्य विषय है। आज प्रेम के लिए कोई बिरला ही व्याकुल होता है, नहीं अपनी कामनाओं की पूर्ति, बहुत से बहुत पाप नष्ट करने की भावना या कल्याण की भावना, इसके ऊपर मोक्ष हो जाना और मोक्ष का भी त्याग करके भगवत अनुराग में रुदन करना, तड़पना, ये कोई बिरला चाहता है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के प्रेम की पहचान ही नहीं होती। प्रेम की जब पहचान नहीं तो फिर मांग कैसे हो सकती है। और जब प्रेम के लिए तड़पना होता है, कृपा कर दें हरि गुरु, तब प्रेम, जहां प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान अजित को उसने अधीन कर लिया। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। जिसने संतों का संग किया भगवान उसके अधीन हो गए। सेन जी हर समय नाम जप करते और अपनी सेवा करते हैं। इस सेवा से जो अर्थ मिलता उससे साधु सेवा करते। सच्ची मानिए, साधु सेवा भगवत प्राप्ति का सीधा मार्ग है। भगवान को भोग लगाओगे, दृष्टि भोग पाएंगे, और भगवान को पाते देखना है तो संतों को पवाओ। भगवान नाम जापक, भगवत प्रेमी महात्मा जब बैठकर पाते हैं तो उनके मुख से साक्षात श्री हरि प्रिया पाते हैं, प्रभु पाते। विश्वास रखो, साक्षात प्रभु पाते हैं। भक्तमाल जी में आया, जैसे बेटे गर्भ में हो और उसको पवाना हो तो क्या करो, मां को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ तो बेटी की पुष्टता हो जाएगी। ऐसे ही संत जन है मां और हरि है गर्भस्थ शिशु। जो संतों को पवाता है मानो भगवान को पवा रहा है। राजा की अंग सेवा में सेन जी जाया करते थे। रोज चरण मालिश, शरीर की मालिश करते, जो भेंट मिलती संत सेवा करते। एक दिन जा ही रहे थे सेवा के निमित्त राजा के यहां कि देखा साधु मंडली, बस साष्टांग दंडवत की प्रार्थना की। संत तो श्रद्धा देखते हैं, संत वैभव नहीं देखते कि वैभवशाली है तो उसको बड़ा प्रेम नहीं। संत श्रद्धा, संत जो होंगे
वो श्रद्धा देखते हैं। और जिसको धन का, मान का, लोक व्यवहार का महत्व है, वो श्रद्धा नहीं देखता। संतों ने देखा सेन जी की अपार श्रद्धा, अश्रुपूरित। भगवान आज हमारे कुटिया में चले और हमें पावन करें। हाँ हाँ, संत तो श्रद्धा देखने वाले। अब मारो महान मंगल उदय हो गया हृदय में, ऐसा आनंद की धूम मच गई, भूल गए कि राजा के यहां जाना है। राजा तो राजा ही होता है, रजोगुणी स्वभाव का। संतों के चरण पखारना, आरती करना, जो कुछ था वो जाकर बाजार से अच्छे अच्छे पदार्थ लाना, भोग बनाना। भगवान ने विचार किया कि सेन जी तो हमारे संतों की सेवा में मगन हो, राजा की सेवा में नहीं जाएंगे तो कल हो सकता है दंड विधान करें। स्वयं भगवान वैसे ही पूरा पोशाक, वही सब सामग्री सेवा वाली गए। जय जय अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्ता नाम अभयंकर। ये गोपाल शास्त्र नाम में भक्तों को अभय करने वाले भक्ताधीन हैं। देखो भगवान के आगे राजा कुछ पद रखता है क्या? ब्रह्मेश्वरादि सदरूप पदारविंद, बड़े महामहिम। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम। वो एक राजा के सामने जय जय बोले जाके। आओ सेन जी, विलंब हो गया, क्षमा हो भगवान। सेवा में लग गए। जैसे ही भगवान ने सेवा, अरे उसको तो एक अपार आनंद मिल रहा है आज, कभी ऐसा आनंद नहीं मिला। पीठ की मालिश की ऐसे। तो जब तेल मालिश कर रहे थे तो कटोरी सामने रखी थी, तो राजा की दृष्टि पड़ी तो देखा अनंत कामों को मूर्छित करने वाले श्याम सुंदर। पीछे मुड़ के देखा तो सेन, फिर कटोरी में देखा श्याम। कहा सेन, आज तुम्हारे तेल में कुछ जादू है क्या? नहीं महाराज, ये तो आपकी दृष्टि का चमत्कार है। आपकी दृष्टि में कुछ होगा तो वही दिखाई दे रहा है। भगवान ने झांकी दिखाई उनको। आनंद, पूरी रात आनंद में डूब गई। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। संतों को पवाया खूब, भगवत कीर्तन, भगवत चर्चा पूरी रात हुई। संत जन सुबह मंडली जब विदा हुई तो जैसे अपने प्रियजन के बिछुड़ने से प्राण व्याकुल होते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी संत जनों के बिछुड़ने से उनके प्राण व्याकुल होते। मिलत एक दुख दारुण देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। अश्रु प्रवाह करते हुए संतों को विदा किया। जब संतों को विदा किया तब होश आया, अरे राजा की तो सेवा में गया ही नहीं। अब राजा को कैसे बताऊं कि हमारी क्या दशा हो गई थी संतों के दर्शन मात्र से। बड़ा, अब तो राज कर्मचारी आएंगे और मुझे बंदी बना कर ले जाएंगे। सोच ही रहे थे कि राज कर्मचारी आ गए। सेन, महाराज ने तुम्हें याद किया। सूख गए। विचार किया कि हो सकता है राजा है, कोई निवेदन नहीं किया, सेवा में जाना चाहिए, नहीं जाए तो निवेदन भेजना चाहिए। इसका मतलब भयानक दंड मिलेगा। चल पड़े। भगवान का स्मरण करते हो कि कोई अपराध तो किया नहीं, संत सेवा में ही रत होने के कारण अगर ऐसा हमें फांसी भी मिलती है तो कोई बात नहीं। अवश्य उनका ऐसा आदर प्रधान द्वारपाल कैसे कर सकता है? वो तो तिरस्कार करना चाहिए। जब अंदर गए तो राजा ने कहा आओ आओ सेन। ये सब क्या? इनको तो क्रोध में होना चाहिए। राजा ने कहा सेन, जैसी तुमने कल सेवा की मैं बहुत आनंदित हूं, जो चाहो हमसे मांग लो। मजाक तो नहीं कर रहा, कल तो आए ही नहीं। तो उनका महाराज सेवा क्या? तो उनका सच्ची कल जो तुम, और अश्रु आ गए। तब उनको लगा कि कुछ तो उनका महाराज, मेरी सेवा से आपको क्या सुख मिला? बोले मैं एक रहस्य जानना चाहता हूं। कल बार बार मन में आया पर तुम सेवारत थे, इतना आनंद मिल रहा था कि पूछ। कटोरी में देखते थे तो एक श्याम रंग का बड़ा आकर्षणकारी रूप, और जब पीछे देखते तो तुम सेवा कर
क्या कल के तेल में कोई जादू था या क्या था कल? तो उनका सरकार सही बतावे, हम कल आए ही नहीं। अच्छा, कल तुम आए तो थे, सेवा की? बोले नहीं, वो जो कटोरी में देख रहे थे वो सही देख रहे थे, वो हमारे इष्ट देव हैं, श्याम सुंदर हमारे इष्ट देव हैं। आप नाराज ना हो जाएं, हम संत सेवा में मगन रहे, इसलिए मेरे स्वयं प्रभु शेन का रूप धारण करके और आपके। अब आप पूछे कि मैं बहुत आनंदित हूं, जो इच्छा हो मांग लो, तो सरकार अपनी सेवा से मुक्त कर दो। आज से मैं अपने प्रभु और संतों के सिवा किसी की दास्ता नहीं करूंगा। जो मेरे लिए तुम्हारी सेवा में आए, आज के बाद पूर्ण अनन्य होकर अब किसी अन्य का आश्रय नहीं। और धर्म साधन भजन फीके बिनु अनुराग। और ये अनुराग संत संग से मिलता है। बहुत 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 महिमा है साधु संग की, पर इसी महिमा का पाखंड दुरुपयोग करता है। पाखंड इसी महिमा का दुरुपयोग करने लगा कि ऐसी महिमा है जिन संतों की, तो उसी का दुरुपयोग, जिनको साधुता का ज्ञान नहीं, जो भगवान का भजन नहीं करते, जो भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, वो लौकिक सुख सामग्री की चाह के लिए इस वेश का दुरुपयोग और निंदा कराने लगे। नहीं तो वास्तविक सत्य बात है, संत सेवा मात्र से अनुराग प्राप्त होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूलन ताह सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का परिवर्तन निश्चित है। जो स्वर्ग और पृथ्वी के भोग और मोक्ष सुख का भी तिरस्कार करवा दे, ऐसा अनुराग संत संग से प्राप्त होता है। जैसे नक्शिक सुंदर वेशभूषा हो और सिर पर पाग ना हो तो शोभा नहीं बनती, ऐसे सब साधन हो और प्रेम ना हो तो शोभा नहीं उन साधनों की। प्रेम बिना जो कछु करे, सो नहीं लागे नीक। विविध भांति व्यंजन करो, लोन बिना सब फीक। जैसे बढ़िया कढ़ी दाल सब्जी सब बने हो, इसके बाद नमक बिल्कुल न डालो, कैसा लगा? सब फीका। बोले ऐसे बढ़िया व्रत नियम संयम साधन सब चल रहे हैं, पर तुम्हें हरि अनुराग नहीं है, प्रभु से अपनापन नहीं, प्रेम नहीं, तो बोले सब व्यंजन जैसे नमक के बिना फीके लगे, ऐसे प्रेम के बिना सब साधन फीके। साधनों का स्वाद क्या है? अनुराग, प्रेम। प्रेम पूर्वक श्रवण, प्रेम पूर्वक कीर्तन, प्रेम पूर्वक दासत्व, अर्चन, बंधन, सख्य, आत्मसमर्पण। नवल किशोरी कुंवर की, सहज ऐसी बानी। ताको संग न छाणही, नेकु शरण गहे आनी। हमारी नवल किशोरी लाडली जू श्री श्यामा जू का सहज स्वभाव है, बाना है, विरध है कि कोई जबान से भी शरणागत होने लगे। 3 प्रकार की शरणागत होती है, एक वाणी की, एक मन की और एक शरीर की। अगर वाणी से भी शरणागत हो, हमारे माई श्यामा जू का राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, वाणी से शुरू कर दो तो नेकु 3 में किसी एक की शरणागति भर हो जाए तो स्वामिनी जो संभाल लेती है, उसे कभी छोड़ती नहीं, वाणी की शरणागति से भी। देखो हम तो झूठ बोल रहे हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, लेकिन वो सत्य है, वो सत्य मान लेते क्योंकि वो सत्य है। जैसे संतों का सहज स्वभाव होता है, आप कुछ भी बोलो सत्य मान लेंगे। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ये छल कर रहा है, ये कपट कर रहा है। लाख समझाओ कि ये कपट कर रहा है, तुम क्या जानो, तुम्हारे अंदर कपट है इसलिए तुम्हें कपट दिखाई दे रहा है। वो कपटी नहीं, वो सत्य है। ऐसे ही हम कपट पूर्वक, नाटक पूर्वक अगर कह रहे हैं कि हे भगवान हम आपके हैं, हे प्यारी जू हम आपके हैं, वो मान लेते हैं। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु। नवल किशोरी कुंवर की सहज ऐसी बानी, ताको संग न छाणे, नेकु शरण गहे आन।
तत्काल परिवर्तन शुरू हो जाता है। जो बड़ी बड़ी साधना से परिवर्तन नहीं होता, वो श्री जी की शरणागति से हो जाता। मान लो हमने ऐसी ऐसी समस्याएं देखी जिनको ऐसे निपटाती हैं श्री जी की, हम तुम्हें कैसे बताएं। जीवन संघर्षमय होता है, ऐसे क्षण में परिवर्तन देखा है। परिवर्तन बड़ा आश्चर्य में परिवर्तन देखा। हर क्षण कैसा वो बस केवल ऐसे हो जाओ, वो भी सच्चाई से ले। आप कहोगे सच्चाई से क्यों नहीं? शरीर को अपना मानना, सांसारिक संबंधों को अपना मानना, ये सब है। हम श्री जी से बोल दिए ऐसे ही कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। वो इतनी भोरी, इतनी करुणामयी की मान गई और उन्होंने संभाल लिया। और कहीं कोई सच्चाई से श्री जी का अनन्य हो, फिर उसको क्या कहना? रसिक अनन्य की महिमा को क्या कहना है? बोले प्रीतम हूं के प्रणय है, प्रीति के बस हुए जाहि, कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाही। आश्चर्य में सब बातें जीवन में देख रहा हूं, आश्चर्य में सब आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। प्रारब्ध अपना जोर कसता है और कृपा अपना जोर कसती। क्षण क्षण में प्रारब्ध टांग मारता है गिराने के लिए, और क्षण क्षण में नवीन लाठी बन करके कृपा, ये फेंक, ये पकड़, देख अब नहीं गिरा पाएगा, अब नहीं गिरा पाएगा, आगे बढ़ाते चले जाते। कैसे तुम्हें बताएं? अगर श्री जी के वचन के भी शरणागत हो जाओ तो निर्वाह करते हो। बोले प्रीतम हूं के मन यह है, प्रीति के बस हो जाए। केवल अपनापन प्रभु को चाहे, केवल अपनापन। कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाय। खूब बड़ी तपस्या, ये वो सब प्रभु ये नहीं देखते, अपनापन देखते हैं। आप अपनापन कितना माने हुए? अपनापन करने में कोई पैसा लगता है क्या? अपनापन करने में आपके कोई सद्गुण की बात की जा रही क्या? हम जैसे हैं हे प्रभु आपके हैं, तो ही मोहि नाते अनेक। मानिए जो भाई, ये क्या चला जाता है इस बात से? सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही तुमको पूर्ण सुरक्षा पूर्वक भोगने को मिलेगा। लेकिन सुरक्षा लग जाएगी सरकारी, भागवतिक सुरक्षा। केवल इतना होने पर हे नाथ मैं आपका हूं। संकटों से, विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से आप क्लेशित हो रहे हो, आप भगवान की शरण में हो जाओ। शरणागत अभय हो जाता है, शरणागत निशोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। जब तक शरणागति परिपक्व नहीं हो रही तब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, सत्य कहते हैं, ऐसा लगता है हर समय वो गोद में लिए हुए बैठे। हर समस्या का समाधान ऐसे होता है प्रभु की कृपा से। आप कहोगे आप भगवत मार्ग के पथिक हो, इसलिए भगवान केवल संबंध निर्वाह करते हैं। दुर्वासा जी विरक्त महापुरुष है, अम्बरीश जी गृहस्थ महापुरुष है। आप विचार करके देख, भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पे रहती है, उनकी तपस्या पे है, उनकी भगवान पे है। क्या आप अपनी दृष्टि भगवान पर नहीं कर सकते? मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण, मेरे हरि, मेरे राम, मेरे शिव, जो नाम रूप लो वही है, दूसरा तत्व नहीं है। एक ही परम तत्व, अम्बा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, गणेश बोलो, सब वही तत्व हैं। लीला के लिए छोटा बड़ा ये सब, लीला में जब एक ही समान नाटक नहीं होता। नाटक में आनंद तब आता है जब एक सेवक बने, एक स्वामी बने, ऐसे ऐसे पूरा नाटक तभी तैयार। तो इस नाटक मंच पर एक ही परम तत्व अपने आप को विविध रूपों में करके खेल रहा है। करोड़ों प्रकार की धर्म साधना करो, हमारे प्रभु देखते भी नहीं है। लेकिन प्रेम जरा सा आप कर लो तो बिक जाते हैं। ऐसे प्रेमी स्वभाव हमारे प्रभु का है। एक प्राण मन दोई तन, अखियन की सी प्रीति, यद्यपि न्यारी रहत है, देखत ये कहीं रीति। हमारे श्री लाडली लाल कहने को दो हैं, दो तन में एक प्राण, दो तन में एक मन, जैसे दो नेत्रों में एक दृष्टि, ऐसे हमारे प्रियालाल हैं। इनको विलग करके तनिक भी बात पसंद नहीं आती कर वर्णन करना। ये कहने मात्र को श्यामा श्याम हैं एक ही प्राण, एक ही मन, दो तन। ये रहस्य समझ में आ जाए। बड़े कृपालु हैं, जब बाहां जोरी
लटकते हुए प्रेम में चलते हैं। रसिक जन देखते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सुख भी फीका लगने लगे इनकी एक झांकी में। बाहा जोरी चलत दो रसिक लाडली लाल, देखो ऐसी भांति छवि चितवन नैन विशाल, अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ये लाडले लटकते हुए जब प्रेम रस में और एक झांकी मिल जाए तो चितवन मात्र से अनंत जन्मों के कर्म बंधन कटकर प्रेम सुख में डूब जाए। श्री जी की शरणागति में एक सबसे बड़ी महिमा की बात है कि अगर चूक पे चूक होती चली जाए, समुद्र के समान अपराध बन जाए, तो श्री जी हमारा शरणागत है ऐसा जानकर मानती नहीं कि अपराध किया है। और राय थोड़ा भी भजन हो जाए तो पहाड़ के समान मान ले, अरे ये तो बड़ा भजनानंदी, ये तो हमें बहुत सेवा करता, सुख पहुंचाता, थोड़ी सी सेवा। ऐसे प्रभु त्रैलोक मणि जिन न भजे चितलाए, पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। ऐसे स्वामिनी जी को, ऐसे लालजू का जो भजन नहीं करते, वो पशु पंछी से भी गिरे हुए हैं, क्योंकि वो ऊपर उठ रहे हैं, तुम नीचे गिर रहे हो। वो अपने कर्म का भोग करके ऊपर उठ रहे हैं मानव योनि की तरफ, तुम मानव योनि से नीचे गिर रहे हो। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्रेम है। प्रेम इसका कभी अंत नहीं होता। जैसे कहते हैं कि जैसा पहले भजन होता था प्रेम हो, अब वो ऐसा प्रेम, वो प्रेम नहीं है, वो कृपा होती सबसे पहले स्वाद दिलाने के लिए, आपको आकर्षण करने के लिए। प्रेम जिस दिन से प्रकट होगा उस दिन से सदैव बढ़ता रहेगा और कभी भी एक क्षण के लिए भी कम नहीं होता, उसे प्रेम कहते हैं। जब प्रेम प्रकट होगा तो किसी और सुख की चाह नहीं रह जाएगी, ये उसकी पहचान है। रहन न पावत और रस जहां प्रेम को राज, सकल सुखन को दल मले जो पंछिन में बाज। बोले जब प्रेम देव का हृदय में प्रादुर्भाव होता है, और बिना प्रेम मिले प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं होता। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, अर्थात प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। बिना प्रेम के प्रेम रूपी प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। जब प्रेम हृदय में आता तो रहन न पावत और रस, अगर कोई और चाह है तो प्रेम नहीं है। प्रेम का स्वरूप है कामना रहितम। जब प्रेम प्रकट होगा तो कामना एक भी नहीं रह जाएगी। बोले कैसे? बोले हजारों पक्षी जैसे चुन रहा, जे ही बाज उतरा तो आपको पूरी फील्ड में एको पक्षी नहीं रह पाया, और अगर रुका तो दल मलय, उस समय उसका नाश पक्का है। जो पक्षी रुक गया, झपट में आ गया, बाज के पंजे में इतनी ताकत है, फंस जाए ना बस वो मृत्यु समझो उस पक्षी की। ऐसे ही प्रेम जिस हृदय में उतरता है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं रह जाता, और जो रहा वो भस्म हो गया। प्रेम का ऐसा प्रभाव। मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाही। बोले मन पंछी खूब उड़ रहा है विषयों में, बोले मन नहीं लग रहा, भटक रहा है। एक बार प्रेम उदय होगा तो ऐसा ये फंस जाएगा जैसे बाज के पंजे में पंछी, ऐसे प्रेम में फंस करके मन पंग हो जाएगा, उड़ने की ताकत ही नहीं रहेगी, मन ही मन नहीं रह जाएगा, अमना हो जाएगा।